हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिस तरफ केंद्र ने एक और कदम आगे अब बढ़ाया है। एक अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री समूह यहां पर उसका गठन किया गया है। वरिष्ठ मंत्रियों को इसमें शामिल किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन मेघवाल इसमें शामिल हैं। अनौपचारिक जीओएम की कमान जो है रिजिजू को दी गई है। तो समान नागरिक संहिता की चर्चा काफी वक्त से चल रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, समान नागरिक संहिता काफी वक्त से अब वो काफी चर्चा में चल रहा है। अनौपचारिक रूप से ही सही, इस पर विचार के लिए मंत्रियों का एक समूह बन गया है, लेकिन अभी बहुत से लोगों के मन में एक संशय है कि इसमें क्या होगा। आप थोड़ा विस्तार से बताएं, सरकार की क्या योजना है? महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने ये अनौपचारिक जीओएम बना करके एक महत्वपूर्ण कदम समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई थी। केवल विधि आयोग की ओर से सुझाव लोगों से मांगे गए हैं। 18 लाख से अधिक सुझाव लोगों के मिले हैं विधि आयोग को अभी तक, और 13 जुलाई तक ये सुझाव आमंत्रित किए गए। उसके बाद विधि आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने भी अपनी ओर से अब इस दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। अनौपचारिक गठन किया गया है, कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को कहा गया कि वो आपस में बैठ करके इस पर चर्चा करें और आगे का रास्ता तय करें। किरण रिजिजू जो है वो इसकी कमान संभाल रहे हैं। इसमें स्मृति ईरानी भी हैं, जी किशन रेड्डी भी हैं, साथ ही कानून मंत्री इसमें अर्जुन मेघवाल को भी शामिल किया गया है। इन चारों ही मंत्रियों की कल भी बैठक हुई थी। बताया गया है कि अलग अलग मंत्री को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। मिसाल के तौर पर रिजिजू जो हैं वो आदिवासी मामलों से जुड़े जो कानून हैं उन्हें किस तरह से समान नागरिक संहिता में लाया जा सकता है या नहीं लाना है, इस पर चर्चा करेंगे। स्मृति ईरानी जो है महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी। इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल जो है वो कानूनी जो दांव पेच है इस कानून से जुड़े हुए, संहिता से जुड़े हुए, उस पर विचार विमर्श करेंगे। और जी किशन रेड्डी को पूर्वोत्तर से जो जुड़े मामले हैं उस पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ इन मंत्रियों ने जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे भी सलाह मशवरा करने का काम प्रारंभ कर दिया है। आपको बताएं कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता की बात उठाई है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि सरकार अब जल्दी ही इस दिशा में आगे बढ़ने वाली है और ये जो है पहला कदम इस दिशा में माना जा रहा है। जी अखिलेश जी, ये लंबी प्रक्रिया रह सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में जो बीजेपी के सहयोगी दल है वो एक राय इसको लेके नहीं रखते। ऐसे ही तमाम बातें हो रही हैं, जो आदिवासी समूह है, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, क्या कुछ इसका प्रारूप आगे हो सकता है? तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी अभी। बिल्कुल, समय तो इसमें लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने अपनी ओर से जो है वो काम शुरू कर दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड जो है जहां पर की बीजेपी की सरकार है वहां पर पहले से ही काम चल रहा है। जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर जो समिति बनाई गई थी उसने अपना ड्राफ्ट बिल भी तैयार कर लिया है। जल्दी ये ड्राफ्ट बिल उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट बिल होगा उत्तराखंड का, ये अन्य बीजेपी शासित राज्य और केंद्र सरकार के लिए एक तरह से मॉडल लॉ का काम करेगा। लेकिन इसमें यह भी जोड़ना जरूरी है कि जब पीएम मोदी से मिले थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड में लाया जाएगा बिल, लेकिन कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा। यानी फूक फूक करके कदम उठाएगी सरकार, ये बात का इशारा उत्तराखंड की ओर से मिल रहा है और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की ओर से भी अब यही बात देखने को मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी के 3 जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज में से एक इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब उस पर मोदी सरकार ने इस चुनावी वर्ष में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और इस तरह से अनौपचारिक जीओएम का गठन किया गया है।